अस्सलाम वालेकुम नाजरीन प्रोग्राम आबाद सिंध में मैं हूँ आपका मेज़बान आसिफ थे। वो नाजरीन इस हफ्ते हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो है सिंध में जो अभी एहतजाज चल रहा है। सिंध एम्प्लॉई एसोसिएशन की तरफ से जो तालाबंदी की गई है स्कूलों की, और एहतजाज का जो दायरा है वो वसी किया गया है। उनके जो चेयरमैन हैं अशरफ खाशकेली, उनका कहना है कि हम ये एहतजाज मज़ीद बढ़ाएंगे। हालांकि ये एहतजाज जिसकी डेडलाइन थी 23 से 27 सितंबर तक, उसके बावजूद ये एहतजाज मज़ीद बढ़ाया गया और 6 अक्टूबर तक ये एहतजाज जारी रहेगा। बुनियादी मसला ये है कि अगर देखा जाए कि ये एहतजाज जो है 6 अक्टूबर तक अगर जारी रहेगा तो तालीम का मज़ीद नुकसान होगा, क्योंकि देखा जाए तो सिंध में पहले ही 60 से 70 लाख जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ स्कूल है। एक डेटा है, एक रिसर्च है, हमने पहले भी इस पर डिस्कस किया है। लेकिन जो पेंशन में कटौती है असातिज़ा की, जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी पेंशन में कटौती के हवाले से ये जो है तहरीक हमारे सामने आई है। सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों में एहतजाज हो रहे हैं कि सिंध एम्प्लॉई एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं अशरफ खाशकेली, उनका कहना है कि ये एहतजाज मज़ीद बढ़ाया जाएगा। और उन्होंने कहा था कि हम गवर्नर हाउस का रुख करेंगे, धरना देंगे, उसके बाद बिलावल हाउस पे भी धरना देंगे। लेकिन ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है? पेंशन में कटौती हुकूमत क्यों कर रही है? सिंध हुकूमत आखिर ये कटौती हालांकि दूसरे सूबों में नहीं हो रही लेकिन सिंध में हो रही है, तो उसकी क्या वजूहत हैं और सरकारी इदारे क्यों बंद हो रहे हैं? ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा? उस हवाले से हम बात करेंगे। जो अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सिंध एम्प्लॉय अलायंस के चेयरमैन अशरफ खाशकेली से, उनसे हम बात करेंगे। तुम सर। वालेकुम। अशरफ खाशकेली साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। अशरफ खाशकेली साहब, ये बताएं कि एज ए सिंध एम्प्लॉइज़ अलायंस के चेयरमैन आपने ये जो ऐलान किया है कि सिंध के तालीमी इदारे बंद रहेंगे, पहले जो ऐलान किया था आपने 23 से 27 सितंबर तक, अब हमने आपकी जो है एक वीडियो बयान में देखा है कि आपने इस एहतजाज को मज़ीद बढ़ा दिया है और आपने कहा है कि जब तक ये पेंशन में कटौती का मसला हल नहीं होगा और एम्प्लॉइज़ को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये दायरा बढ़ता जाएगा। और 6 अक्टूबर तक आपने डेडलाइन दी है। ये सिर्फ तालीमी इदारे बंद नहीं है, तमाम तर सिंध गवर्नमेंट के दफातर भी बंद है। इसलिए हमें कोई शौक नहीं था कि हमें ये तालाबंदी का ऐलान करें। हमने इससे पहले ब्लैक बैंडेजेस जो है वो अपनी आर्म पे बांधी थी, फिर इदारे के ऊपर ब्लैक फ्लैग लगाया था। उसके बाद भी गवर्नमेंट ने नहीं सुना। हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में प्रोटेस्ट किया, फिर भी गवर्नमेंट ने नहीं हमें सुना। तो फिर हमें डिवीजन हेडक्वार्टर में चले गए, वहां हमने प्रोटेस्ट किया, फिर भी गवर्नमेंट ने नहीं सुना। इस पीरियड में 2 मंथ गुजर गए। फिर हमने 23 सितंबर से अनाउंस किया कि हम 27 सितंबर तक कंप्लीट पेन डाउन शट डाउन करेंगे, कोई इदारा कोई ऑफिस नहीं खुलेगी। लेकिन 27 के दरमियान आज तक गवर्नमेंट ने कोई भी हमसे कांटेक्ट नहीं किया है कि भाई हजारों लोग रोड पे क्यों हैं, क्या आपका मसला है। जब कोई सुनने वाला नहीं है तो यकीनन हमें और कोई हथियार नहीं है, हम ये तालाबंदी को एक्सटेंड कर सकते हैं। 6 अक्टूबर हमने पहले ही अनाउंस किया था कि बिलावल हाउस के बाद धरना होगा। आज से हमने इसको एक्सटेंड किया है। मंडे से तमाम तर दफातर, ऑफिस और जो गवर्नमेंट की हॉस्पिटल है उनकी ओपीडी और ऑफिस बहुत बंद होंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा अशरफ खाशकेली साहब, ये जो आपका दायरा है, ये जो आपने पूरी सिंध में मतलब एहतजाज हो रहे हैं हम देख रहे हैं, और उसके बाद बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसने प्रेस ब्रीफिंग में ये कहा था कि ये जो पेंशन का मसला है इसको मैं सीरियस ले रहा हूँ और मेरी इस पर नज़र भी है, और ये जो पेंशन ताहयात चलती रहेगी, किसी की नहीं रुकेगी। ये हमने प्रेस बयान सुना था। आप क्या कहेंगे इस हवाले से, बिलावल के बयान से? बिलावल भुट्टो साहब पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन है, सिंध हुकूमत उनकी पार्टी की है। थर्सडे को उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सीएम को मैंने कहा है वो इनसे एंगेज करें, यानी इनसे रब्ता करें, और मैं सुन भी रहा हूँ इनका एहतजाज और देख भी रहा हूँ। आज 3 दिन हो गए, सिंध गवर्नमेंट ने कोई भी चेयरमैन के हुक्म पे भी नोटिस नहीं लिया, ना हमसे कोई कांटेक्ट किया है। तो यकीनन हम क्या करें, हम सिर्फ उसे चेयरमैन के नोटिस पे खामोश तो नहीं बैठेंगे ना। हम तब खामोश होंगे जब ये पेंशन रिफॉर्म्स के नोटिफिकेशन वापस होंगे। पूरी सिंध के मुलाजिमीन को डीआरए मिलेगा जो पाकिस्तान गवर्नमेंट और तमाम तर सूबाई गवर्नमेंट दे चुकी है, और हमारा ग्रुप इंश्योरेंस का हमारा अपने पैसे हैं वो हमें मिलने चाहिए।
जब तक नोटिस गवर्नमेंट नहीं लेगी, खामोश बैठेगी, तो ये प्रोटेस्ट तो यकीनन चलता रहेगा। और 6 अक्टूबर लाखों की तादाद में बिलावल हाउस के बाहर पूरी सिंध के मुलाजमीन मेल फीमेल इकट्ठे होंगे और वो धरना गैर माना मुद्दत तक होगा। दिन हो रात तो हम रोड पे होंगे वहाँ। अच्छा, वो धरना गेम चेंजर होगा। अगर आप विन हो गए तो ज़ाहिर है मुलाजमीन को इंसाफ मिलेगा, लेकिन ये आप बताएं कि पेंशन में कटौती हुकूमत ने क्यों की है? और दीगर सूबों में तो ऐसा नहीं है कि पेंशन में कटौती का निज़ाम रहा है, जो यहाँ पे क्यों हो रही है? वफाकी गवर्नमेंट और पंजाब के पीके, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, कहीं भी ये रिफॉर्म्स नहीं है। वाहिद ये सूबा है जिन्होंने 31 जुलाई को एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें 63% रेशियो मिलता था हमें कम्यूटेशन और मंथली पेंशन का, उसको इन्होंने एक जंप में डाउन करके 15% तक ले आए हैं। 47% उन्होंने खत्म कर दिया है, जो हम समझते हैं कि सिंध के मुलाजमीन का मुआशी कत्ल है। और एक बहुत बड़ी उन्होंने ज्यादती की है। यकीनन पहले तो हमने आवाज उठाई थी, हम पुरमन थे, हम इदारे चल रहे थे, ऑफिसें चल रही थी, लेकिन जब गवर्नमेंट नहीं सुनेगी। और दूसरी साइड सिंध कैबिनेट ने अपने मिनिस्टर की सैलरी 400% बढ़ाई है। सिंध असेंबली के एमपीएच की सैलरी 200 बढ़ी है। अभी इस प्रोटेस्ट के दौरान प्रोटेस्ट हमारा सैलरी एमपीएच की बढ़ा दी गई है। देखो ये ज्यादती है। ये एक मुल्क, एक सूबे में 2 दस्तूर नहीं चलेंगे, एक सूबे में एक ही दस्तूर चलेगा जो सबके लिए एक होगा। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि एक सूबे में एक ही दस्तूर चलेगा, बाकी सूबों में ऐसी सूरत हाल नहीं है। अगर बिलावल भुट्टो ने ये बयान दिया है कि ताहयात पेंशन जारी रहेगी, उसके बाद भी सिंध हुकूमत ने कोई नोटिस नहीं लिया, ना ही आपसे बात की है? बिल्कुल नहीं किया, न कोई कॉन्टेक्ट न नोटिस। मैं तो आपके चैनल के तवसत से सिंध गवर्नमेंट को इनवाइट करता हूं कि डिबेट आकर डिबेट करें, इनके 3 मिनिस्टर आए, चीफ सेक्रेटरी बैठे, हम ये नोटिफिकेशन ले आएंगे। जो सीएम कहता है कि हमने नहीं निकाले, अगर डिबेट में हम दलील के साथ अपना केस साबित नहीं कर सकेंगे, हम वापस चले जाएंगे। अगर हम प्रूफ देते हैं कि पूरे पाकिस्तान में ये नहीं है, ये आपने ज्यादती की है, तो फिर गवर्नमेंट को पीछे हटना होगा। अच्छा, अशरफ खाशकली साहब, ये बताएं कि सिंध हुकूमत की तरफ से मतलब कोई ऐसी पेशरफ्त हुई है जिसमें सरदार जो हैं हमारे सरदार शाह जो हैं एजुकेशन मिनिस्टर, और उसके अलावा अगर सेक्रेटरी एजुकेशन, उनसे मतलब कोई आपकी पेशरफ्त हुई हो, बात हुई हो कि ये मतलब मसला हल हो सकता है बातों के ज़रिए बगैर एहतजाज के? भाई ये जो इशू है, ये एजुकेशन मिनिस्टर सैयद सरदार शाह और सेक्रेटरी एजुकेशन में जायद अली अब्बासी, उससे रिलेटेड ही नहीं है। ना हमने उनसे डिमांड किया, ना उनके हाथ में है। नहीं मतलब ऐसे पेशरफ्त तो उनकी तरफ से मतलब हुकूमत के नुमाइंदे हैं, उन्होंने भी हमसे कोई राब्ता नहीं किया है। देखिए चीफ मिनिस्टर सिंध जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं 20 साल से, फाइनेंस मिनिस्टर वो खुद है। ये इशू क्रिएट फाइनेंस डिपार्टमेंट और यहाँ से हुआ है फाइनेंस मिनिस्ट्री से। तो एजुकेशन की किसी भी आला हुकाम ने हमसे कोई राब्ता नहीं किया, न कोई पेशरफ्त, न उन्होंने कोई इनवाइट किया है, कुछ भी नहीं। अच्छा अशरफ खाशकली साहब, जैसे आपका ताल्लुक जो है सिंध एम्प्लॉय अलायंस के चेयरमैन है, अगर देखा जाए तो सिंध में अगर हम तालीम की बात करें तो सिंध में वैसे ही 60 से 70 लाख जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, उसके बावजूद ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा? जैसे आपने कहा कि ये 6 अक्टूबर तक जारी रहेगा, मज़ीद सरकारी इदारे और स्कूल बंद रहेंगे, ये तालाबंदी का जो आपने एक्शन लिया है उससे क्या लगता है आपको ये सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, आपकी डिमांड्स पूरी हो जाएंगी? देखें हम और क्या करें, हमारे और हाथ में नहीं है ना। गुजरे लास्ट वीक से इदारे ऑफिस बंद हैं, गवर्नमेंट नोटिस नहीं ले रही है। अगर हम खामोश एहतजाज करेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। 30 जून को हमने कराची प्रेस क्लब के बाद थाउजेंड्स के तादाद में मुलाजिम इकट्ठे हुए, हमने सीएम हाउस की तरफ मूव किया और कितना शेलिंग हुई, लाठीचार्ज, ऐसा सलूक किया गया गवर्नमेंट के मुलाजिम के साथ जैसे हम इंडिया से बिलोंग करते हैं। और ये बहुत बड़ी ज्यादती है, यहाँ कोई कानून नहीं है। जब पाकिस्तान का आइन हमें फंडामेंटल राइट्स की इजाजत देता है और हम एहतजाज हमारा राइट है, जो आईनी हक है, तो गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट को एजुकेशन का कोई ख्याल हो, गवर्नमेंट के अपने ऑफिस का कुछ ख्याल हो, तो गवर्नमेंट सिर्फ और हमसे टास्क करे, हमारे मसाइल हल करे, तो हम वापस अपने इदारे और स्कूल में कर सकेंगे। अगर एजुकेशन डिस्टर्ब है तो उसकी जिम्मेवारी भी सिंध गवर्नमेंट की है, हमारी नहीं है, सिंध गवर्नमेंट की है वो भी।
बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि एजुकेशन जो है राइट है और बच्चों का भी राइट है और सबका राइट है। और दूसरी बात ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जैसे आपने कहा कि हमें इंसाफ मिलना या जो हमारे हुकूक हैं, ठीक है, उनकी वायोलेशन हो रही है, आपके हुकूक की वायोलेशन हो रही है, बिल्कुल हो रही है। लेकिन ये भी देखें, आपके अपने राइट्स के हवाले से देख रहे हैं चीज़ों को, मामलात को डील कर रहे हैं, लेकिन उसमें बेचारे बच्चे भी मुतासिर हो रहे हैं। भाई मेरे, जब बच्चे मुतासर हैं, जो फैमिली पेंशन खत्म की गई है हमारी, तो जी हमारे बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे ना। जो सिंध के 6 लाख हम मुलाजिम हैं, सही 6 लाख मुलाजिमों की कम्यूटेशन खत्म कर दी गई है, 15% तक ले आए, सही मंथली पेंशन को कट लग गया है। तो क्या मुलाजिमों की फैमिलीज, उनके बच्चे डिस्टर्ब नहीं है? पहले तो यकीनन हम अपने अभी अपने घर, अपनी फैमिली का ख्याल रखेंगे। जब हमारा मुस्तकबिल डिस्टर्ब है तो फिर ये क्वेश्चन करना कि बच्चे डिस्टर्ब है, ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि गवर्नमेंट मुलाजिमों के मसाइल हल करे। गवर्नमेंट जो है वो सी की लीडरशिप से नेगोशिएशन करे। एक डेमोक्रेटिक मुल्क, एक महजूब मुल्क में ये होता है कि कोई भी प्रोटेस्ट करे उसको सुना जाता है कि भाई आए टेबल टॉक करते हैं। क्यों नहीं ये टेबल टॉक करते? फिर ये क्यों डोनाल्ड ट्रंप को कहते हैं कि भाई आप टॉक करो? ये क्यों फलस्तीन के साथ ज्यादती हो रही है, इसराइल के साथ आप क्यों साथ हैं, ईरान के साथ आप क्यों ज्यादती कर रही हैं? तो ये एक मौजूद मुल्क में जहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, वहाँ कोई भी अकेला बंदा, ये तो लाखों की तादाद में निकले हैं, अगर कोई अकेला बंदा भी रोड पे बैठ जाए तो एक मौजूद मुल्क का ये काम है हुकूमत का कि उसको बुलाकर सुने कि आपका इशू क्या है और गवर्नमेंट हल करे। हमारे मसले जेन्युइन है, हमारी डिमांड हमारी जेन्युइन है। अशरफ साहब देखें, बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं कि आपकी जो कटौती हुई है पेंशन में। और दूसरी बात अगर देखी जाए कि सिंध हुकूमत का जो तालीम का जो वज़ीर है, उसने अभी कुछ अरसा पहले ये बात कही थी कि हमने 93,000 असातिज़ा की भर्ती की है। अब एक तरफ देखा जाए कि सिंध हुकूमत असातिज़ा की भर्ती भी कर रही है और टारगेट अचीव कर रही है कि हमने 93 उस्ताद भर्ती किए हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो पेंशन में कटौती भी हो रही है। असातिज़ा और दूसरे जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके साथ, मतलब ये जो है डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी, ये क्यों कर रहे हैं साहब? भाई मेरे, जो एजुकेशन में 93,000 अपॉइंटमेंट किए, जो मिनिस्टर साहब का आपने रेफरेंस दिया, जी जी 93,000 अपॉइंटमेंट तो ये गरीब लोग हुए हैं। सही इनकी पेंशन 1% भी नहीं है, ये रिटायर्ड ऐसे हो जाएंगे। हमें सीनियर लोगों को 15% मिलेंगी। इन नौजवानों का तो इन्होंने फ्यूचर खत्म कर दिया है। फिर ये एमफिल, पीएचडी, बी वाले लोग, एमएससी पास लोग क्यों गवर्नमेंट की जॉब करेंगे? गवर्नमेंट की जॉब इसलिए करते हैं कि हमारी कम्यूटेशन सिक्योर होगी, हमारी मंथली पेंशन सिक्योर होगी। ये यंग जनरेशन के साथ तो बहुत बड़ा जुल्म सिंध गवर्नमेंट ने कर दिया। इनके लिए तो एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन जो है वो रूल बना दिया है कि 10% हर महीने इनकी सैलरी से डिडक्ट होगा, 12% डिडक्ट गवर्नमेंट देगी। और जब ये यंग 93,000 रिटायर होंगे तो इनको कोई मंथली पेंशन नहीं है, न इनकी कोई फैमिली पेंशन है। तो ये भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इतना बड़ा जुल्म, इतनी बड़ी ज्यादती, और पीपुल्स पार्टी का ये मंशूर ही नहीं है। पीपुल्स पार्टी के लीडर जो फाउंडर हैं, उनका मंशूर है रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये रोटी, कपड़ा, मकान की ये कम्यूटेशन में खत्म हो रहा है। अच्छा, रोटी कपड़ा और मकान तो चले पीपल्स पार्टी का मंशूर है, लेकिन अब तो वो चीज़ें नहीं रही जब देखते हैं तो। लेकिन ये बिलावल भुट्टो जो है, उन्होंने आपको एक सिक्योरिटी दी थी, लेकिन आपका जो मौक़िफ़ है कि हम एहतजाज करेंगे और एहतजाज के दायरे को मज़ीद बढ़ाएंगे और बिलावल हाउस के बाहर धरना भी देंगे, तो क्या मतलब आप ये सीएम हाउस के बाहर भी धरना देंगे या सिर्फ बिलावल हाउस के बाहर? सीएम हाउस, देखें, सीएम हाउस ने कोई नोटिस नहीं दिया था 30 जून को। तो कराची प्रेस क्लब से सीएम हाउस तक, अब सीएम हाउस नहीं, अब बिलावल हाउस इसलिए जा रहे हैं कि वो पार्टी के चेयरमैन है, वो नोटिस लेंगे। सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी जो उनके बड़े हैं, वो नोटिस लेंगे तो मुराद अली शाह साहब बात सुनेंगे, और किसी की ये बात नहीं सुन रहा। हम 6 लाख मुलाजिम की तो वो सीएम बात नहीं सुन रहा है। तो यकीनन हम सीएम हाउस नहीं जाएंगे, हम बिलावल हाउस के बाहर बैठेंगे, रात दिन रोड पे वहाँ होंगे, लेडीज भी और जेंट्स भी। अच्छा, ये 6 अक्टूबर के बाद मतलब आप ये डिसाइड करेंगे, डिसीजन लेंगे, मतलब 6 अक्टूबर तक ये जो है एहतजाज जारी रहेगा? उसने मज़ीद आपने तोसी की है, पहले 27 सितंबर था, मतलब आज उसकी डेडलाइन ख़त्म हो रही थी और आपने 6 अक्टूबर तक इसको बढ़ा दिया। अगर 6 अक्टूबर तक भी कुछ फैसला नहीं आया तो फिर आप धरना देंगे? 6 अक्टूबर से पहले अगर गवर्नमेंट संजीदा है, इस सूबे के साथ सिंसियर है,
मुलाजमीन के मसाइल हल करना चाहती है, अपने पार्टी चेयरमैन का कहना मानना चाहती है, तो फिर टेबल टॉक करें, नेगोशिएशन करें, हमारे मसाइल हल करें। हमें कोई शौक नहीं है कि लाखों की तादाद में करोड़ों रुपए हमारे खर्च होंगे, एक्सपेंसेस होंगे जब हम वहां पहुंचेंगे कराची। तो इनको ये चाहिए कि उसका पहले नोटिस लेकर डिसीजन ले ले, वरना हम तो वहां बैठेंगे भाई। जब हमारे यहाँ फ्यूचर खत्म है, हमारे ऊपर एक स्क्वायर लेग गिरी हुई है, तो हम भाई जितना दिल लगेंगे, जो भी हमें एक्शन उठाना पड़ा, अगर स्टेट किसी भी ताकत का इस्तेमाल करती है, हम फेस करने के लिए तैयार हैं और हम फेस करेंगे। अच्छा, सिंध एम्प्लॉय अलायंस की चेयरमैन की हैसियत में बाकी जो हम आपके जो मुलाजमीन हैं पूरी सिंध में, उनका मौक़िफ़ क्या है कि आप जो एहतजाज कर रहे हैं उसमें उनका मौक़िफ़ क्या है कि मज़ीद इस एहतजाज को तोसी दी जाए? ये जो फैसला मैंने अकेले सर नहीं किया है, ये जो तोसी हुई है, ये पूरी जो लीडरशिप है तमाम तर एसोसिएशन यूनियन की, उनसे मिलकर बाहमी मुशावरत के साथ और इत्तेफाक राय के साथ ये फैसला किया गया है। ये एक चेयरमैन अशरफ खास के लिए फैसला नहीं है, ये पूरी सिंध के तमाम तर डिपार्टमेंट की जितनी भी यूनियन थे, उनकी लीडरशिप हैदराबाद में इकट्ठी हुई, वहां हमने ये फैसला किया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ खाशकली साहब, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने इस इशू पे बात की और अपने जो है ओपिनियन का इजहार किया। नाज़रीन, हमारे साथ बात कर रहे थे सिंध एम्प्लॉय एसोसिएशन के चेयरमैन अशरफ खाशकली। उनका कहना था कि ये जो एहतजाज का दायरा है इसको मज़ीद बढ़ाया जाएगा जब तक गवर्नमेंट जो है हमारे मुतालबात पूरे नहीं करेंगी, सिंध हुकूमत हमारे जो मुतालबात तस्लीम नहीं करेंगी और जो पेंशन में कटौती की है वो ख़त्म नहीं करेंगी और हमें इंसाफ नहीं दिया जाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, तब तक हम एहतजाज का दायरा इसको कंटिन्यू करेंगे। और ये एहतजाज 6 अक्टूबर तक जारी रहेगा। अगर 6 अक्टूबर के दौरान इन्होंने हमसे कोई बात नहीं की, रब्ता नहीं किया या कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, तो हम बिलावल हाउस के बाहर एहतजाज करेंगे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। नाज़रीन, यहाँ पे हम लेते हैं मुख्तसर सा ब्रेक।